भक्तों, जिस समय पूरा संसार सो रहा होता है, उस समय अगर आप जागकर खुद को संभाल लें तो समझ लीजिए आपकी हार कभी नहीं हो सकती, क्योंकि सुबह का समय सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि भाग्य बदलने का अवसर होता है। और इसी समय में आपकी पूरी दिनचर्या की दिशा तय हो जाती है। तो आइए जानते हैं वो सरल लेकिन प्रभावशाली नियम जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम प्रयास में भी आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं क्यों रहते हैं? इसका कारण उनकी किस्मत नहीं बल्कि उनकी आदतें होती हैं, और सबसे बड़ी आदत होती है उनकी सुबह की शुरुआत। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी सुबह को सही बना लेता है उसका पूरा दिन अपने आप सही होने लगता है, और जिसका दिन सही हो जाता है उसका जीवन धीरे धीरे अपने आप बदलने लगता है। लेकिन आज के समय में 99% लोग सुबह उठते ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। आँख खुलते ही भगवान का नाम लेने के बजाय मोबाइल उठा लेते हैं, और उसी क्षण से उनका मन अशांत हो जाता है, नकारात्मक विचार आने लगते हैं और दिन भर एक बेचैनी बनी रहती है। इसीलिए अब समय है अपनी इस आदत को बदलने का और अपने दिन की शुरुआत सही करने का। भक्तों, जैसे ही आपकी आंख खुले, सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि आप अपने मन में अपने इष्ट देव का स्मरण करें। चाहे आप राम कहें, कृष्ण कहें, राधे कहें या सीताराम कहें, लेकिन अपने दिन की शुरुआत भगवान के नाम से कीजिए। क्योंकि जब आप भगवान के नाम से दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आपके विचार सकारात्मक होते हैं और एक अलग ही ऊर्जा आपके भीतर महसूस होती है। आप बस मन ही मन कहिए, हे प्रभु, आज का यह दिन आपके चरणों में समर्पित है। मुझे सही मार्ग दिखाइए, मुझे अच्छे कर्म करने की शक्ति दीजिए और अपने पूरे दिन को आपके आशीर्वाद से भर दीजिए। भक्तों, जब ये आदत बन जाती है तो धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में भगवान का नाम रहता है उसके जीवन में कभी स्थायी अंधकार नहीं रहता। इसलिए ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है। भक्तों, अब दूसरा कार्य जो आपको सुबह उठते ही करना चाहिए वह बहुत ही गहरा और प्राचीन है। जैसे ही आप उठें, अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन कीजिए और मन ही मन यह श्लोक बोलिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ यह है कि हमारे हाथों में ही हमारे जीवन का सारा भाग्य छिपा हुआ है। हमारे हाथ ही हमारे जीवन को बनाते हैं और हमारा कर्म ही हमारी पूजा है। भक्तों, अगर आप सुबह उठकर अपने हाथों को देखकर ये संकल्प लेते हैं कि आज मैं अच्छे कर्म करूँगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी की मदद करूंगा, तो आपका पूरा दिन अपने आप अच्छा बीतता है। क्योंकि दिन की शुरुआत में लिया गया संकल्प पूरे दिन को दिशा देता है। लेकिन आज का मनुष्य सुबह उठते ही दूसरों की जिंदगी देखने लगता है और फिर अपने ही जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। इसलिए अब ये आदत बदलनी होगी और ध्यान को बाहर से हटाकर अपने अंदर लाना होगा। भक्तों, अब तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है धरती माता को प्रणाम करना। जब भी आप बिस्तर से नीचे उतरते हैं तो बिना सोचे समझे सीधे पैर जमीन पर रख देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जिस धरती पर हम चल रहे हैं वह हमारी माता है, जो हमें हर दिन सहारा देती है। इसलिए जैसे ही आप नीचे उतरें उससे पहले एक क्षण रुकिए और मन ही मन कहिए, हे धरती माता, मुझे क्षमा करें, मैं आप पर पैर रखने जा रहा हूँ। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आज कोई ऐसा कार्य न करूँ जिससे आपको कष्ट पहुँचे। भक्तों, ये छोटा सा कार्य आपके भीतर विनम्रता लाता है और विनम्रता ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र होता है उसे कभी अहंकार नहीं आता, और जो अहंकार से दूर रहता है वह हमेशा सही मार्ग पर चलता है। भक्तों, आज के समय में मनुष्य दुखी इसलिए है क्योंकि उसने कृतज्ञता करना छोड़ दिया है। वह हर चीज़ चाहता है लेकिन उसके लिए धन्यवाद नहीं देता। लेकिन जिस दिन आपने हर छोटी चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद करना शुरू कर दिया, उस दिन से आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आने लगेगा।
और धीरे धीरे आपका मन शांत, स्थिर और मजबूत हो जाएगा। भक्तों, ये 3 छोटे छोटे नियम सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इन्हें अपनी सुबह का हिस्सा बना लेते हैं तो आपका दिन अपने आप बेहतर होने लगेगा, आपके विचार बदलने लगेंगे और आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगा, क्योंकि सही शुरुआत ही एक सफल जीवन की नींव होती है और यही वह आधार है जो आगे चलकर आपके पूरे जीवन को आकार देता है। और भक्तों, जब जीवन की नींव मजबूत हो जाती है तो आगे का हर कदम अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगता है और मनुष्य धीरे धीरे अपने भीतर एक नई शांति, एक नई समझ और एक नई ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। भक्तों, जब जीवन की नींव मजबूत हो जाती है तो आगे की यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है जहां आपकी आदतें, आपके धैर्य, आपके संस्कार और आपके कर्म की गहराई को परखती हैं। इसीलिए अब हम उन और भी गहरे नियमों को समझेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। भक्तों, जब आप सुबह उठकर अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, जब आप अपने हाथों के दर्शन करते हैं और जब आप धरती माता को प्रणाम करते हैं तो आपने अपने दिन की शुरुआत को सही दिशा दे दी होती है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिन्हें अगर आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। भक्तों, सबसे पहले यह समझिए कि मनुष्य का मन ही उसके जीवन का सबसे बड़ा नियंत्रक है और अगर मन भटक गया तो जीवन भी भटक जाता है। इसीलिए दिन की शुरुआत के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अपने मन को एक दिशा देना, और इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और प्रार्थना। भक्तों, जैसे ही आप अपनी सुबह की पहली गतिविधियां पूरी कर लें, कुछ समय के लिए शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए और छोड़िए और अपने मन में ये भावना रखिए कि आप भगवान के सानिध्य में बैठे हैं। भक्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है, आपके विचार स्थिर हो जाते हैं और आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा आपको पूरे दिन सक्रिय और सकारात्मक बनाए रखती है। भक्तों, अब अगला महत्वपूर्ण नियम है अपने दिन की योजना बनाना, क्योंकि बिना योजना के किया गया कार्य अक्सर अधूरा और असफल रह जाता है। इसीलिए सुबह के समय कुछ मिनट निकालकर अपने दिन के कार्यों को स्पष्ट रूप से लिखिए और ये तय कीजिए कि आपको पूरे दिन में क्या क्या करना है। इससे न केवल आपका समय बचता है बल्कि आपका ध्यान भी केंद्रित रहता है। भक्तों, जो व्यक्ति अपने दिन को पहले से व्यवस्थित कर लेता है वह कभी भी अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता, और समय ही वह संपत्ति है जो एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती। इसलिए समय का सही उपयोग करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भक्तों, अब तीसरा महत्वपूर्ण नियम है अपने शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से आप अपने सभी कार्य करते हैं। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मन भी कमज़ोर हो जाएगा और जीवन में आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा। इसलिए सुबह उठकर कुछ समय योग, प्राणायाम या हल्की एक्सरसाइज के लिए अवश्य निकालें। इससे आपका शरीर मजबूत होगा और आपके मन में भी स्थिरता आएगी। भक्तों, जैसे जैसे आप अपने शरीर और मन दोनों को संतुलित करते हैं वैसे वैसे आपका जीवन भी संतुलित होने लगता है और आप अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण बात है और वो है आपके विचार, क्योंकि आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक होंगे तो आपका जीवन भी वैसा ही बन जाएगा, लेकिन अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेगा। इसलिए सुबह उठते ही अपने मन में अच्छे और सकारात्मक विचार लाना बहुत ज़रूरी है। भक्तों, अब ध्यान दीजिए एक और गहरे नियम पर, और वह है आभार व्यक्त करना, यानी कृतज्ञता। क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में कृतज्ञता होती है उसके जीवन में कभी कमी नहीं होती।
इसलिए हर दिन हर छोटी चीज़ के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए, अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, अपने जीवन के हर अनुभव के लिए आभार व्यक्त कीजिए। भक्तों, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपका मन संतोष से भर जाता है और संतोष ही सच्ची खुशी का आधार है। भक्तों, अब एक और महत्वपूर्ण आदत है और वो है अनुशासन, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी जीवन सफल नहीं हो सकता। अनुशासन का मतलब है अपने समय, अपने कार्य और अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को अपनाता है वही व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन का स्वामी बनता है। भक्तों, और अब हम एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर आते हैं और वह है संगति। क्योंकि जैसा आपका संग होता है वैसा ही आपका मन और जीवन बनता है। अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो आपके विचार भी अच्छे बनते हैं, लेकिन अगर आप गलत संगति में रहते हैं तो आपका जीवन भी गलत दिशा में जा सकता है। इसलिए हमेशा ऐसी संगति में रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। भक्तों, अब इन सभी नियमों को समझने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि एक सफल और शांत जीवन पाने के लिए केवल ज्ञान नहीं बल्कि सही आदतों का होना आवश्यक है। और जब ये आदतें आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं तो आपका जीवन अपने आप एक नई दिशा में बढ़ने लगता है। भक्तों, इसलिए आज ही से इन नियमों को अपनाइए, अपनी सुबह को बदलिए, अपने विचारों को सुधारिए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। और भक्तों, याद रखिए कि जीवन में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, लेकिन सही दिशा में किया गया हर छोटा प्रयास एक दिन बड़े परिणाम में बदल जाता है। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहिए, अपने मार्ग पर चलते रहिए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आगे बढ़ते रहिए। धर्म की पुकार चैनल की ओर से आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं।